गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर में हम चैप्टर नंबर 18 वर्ड्स साउंडिंग सेम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम क्या है? वर्ड्स साउंडिंग सेम। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे दो शब्द जिनको बोलने और सुनने में हमें एक से लगते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स और उनका मतलब दोनों का ही अलग अलग होता है। तो इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हम बोलकर देख लेते हैं और एक बार दोबारा से इनके मतलब को समझ लेते हैं। वैसे तो हम इनको ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। आई मतलब होता है मैं और आई मतलब होता है आंख, लेकिन दोनों बोलने में एक जैसे लग रहे हैं। बी और बी मतलब होता है होना, जो कि एक वर्ब है, और बी मतलब होता है मधुमक्खी। नो मतलब नहीं, और KNOW जिसमें K और W साइलेंट होते हैं, इसका मतलब होता है जानना। वन मतलब एक, और वन मतलब विन का पास्ट टेंस यानी कि जीता, मतलब मैं जीता था। हाई हम कब बोलते हैं? जब हम किसी से हेलो हाई करते हैं ना, नमस्ते करते हैं, तो उसकी जगह हम हाई भी बोल सकते हैं। और हाई मतलब होता है ऊंचा। नॉट इस नॉट का मतलब होता है नहीं। इस नॉट का मतलब NOT का मतलब क्या होता है? नहीं। और KNOT का मतलब होता है गांठ, जो हम गांठियां बांधते हैं ना, वो गांठ। बाय और बाय तीनों ही बोलने में एक जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। बाय मतलब होता है के द्वारा। आई वेंट बाय बस, मैं बस के द्वारा गया। BUY मतलब खरीदना, ये आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। और BYE मतलब बाय, टाटा बाय बाय वाला। सी और सी, SEAC और SEEC। SEAC का मतलब होता है सागर, यानी कि पानी वाला एरिया। और SEE मतलब होता है देखना। एक हमने इसमें ऐड किया है ARE और OUR। दोनों को ही हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? दोनों को ही हम R प्रोनाउंस करते हैं, बट जो ARER है ये हमें बताता है टेंस के बारे में, वो भी प्लूरल में, प्रेजेंट टेंस के बारे में, जब हम किसी प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। और OUR का मतलब होता है हमारा। OUR का मतलब क्या होता है? हमारा, यानी कि ये एक प्रोनाउन हो गया। द वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट डिफर इन मीनिंग एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। ऐसे शब्द जो बोलने में, मतलब जिनकी साउंड, जो आवाज निकलती है वो एक सी होती है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका अर्थ अलग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट होमोफोन्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आज हम इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स। नीचे आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपको फिल करने हैं, वो इनकम्प्लीट हैं, और उनको फिल करने के लिए ब्रैकेट में वर्ड्स ऑलरेडी गिवन है। और पहला वाला आपके लिए किया गया है, लेकिन इन वर्ड्स को भरने से पहले आपको इन सारे वर्ड के मतलब पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आई नो यू बट आई डू नॉट नो योर ब्रदर। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता। और ऑप्शन में हमारे पास क्या है? NOT नॉट और KNOT नॉट। ठीक है, अब दोनों ही नॉट हैं, लेकिन हमें बोलना क्या है? कि नहीं। तो KNOT नॉट का मतलब होता है गांठ, जो मैंने अभी आपको बताया था, और NOT का मतलब होता है नहीं, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है NOT नॉट। अगला है मनीष डैश 2 मेडल्स एंड डैश ट्रॉफी ऑन स्पोर्ट्स डे। मनीष ने 2 मेडल्स और एक ट्रॉफी जीती। कब? स्पोर्ट्स डे के दिन, मतलब एक इवेंट होता है स्कूल्स कॉलेजेस में, उसमें उसने 2 मेडल्स और ट्रॉफी को जीता। अब ऑप्शन हमारे पास है WON1 और ONE1। अब यहाँ पर 2 मेडल्स, तो 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम ट्रिक के द्वारा भी बोल सकते हैं। तो 2 ऑलरेडी लिखा है, तो 1 तो नहीं आएगा, ONE1। लेकिन जीता, मनीष ने जीता, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि WON का मतलब क्या होता है? जीता।
और एक ट्रॉफी, 1 ट्रॉफी, तो यहां पर हम लिख देते हैं 1। तो मनीष वन 2 मेडल्स एंड 1 ट्रॉफी ऑन स्पोर्ट्स डे। ठीक है, एक और देखते हैं। yesterday I bought dash books and paid a dash of ₹500। मैंने कल किताबें खरीदी और जो पेमेंट मुझे करना था वो था 500 रुपए का। अब ऑप्शन हमारे पास है SUM सम और SOME सम। ऊपर जो दोनों सेंटेंसेस में वर्ड्स यूज हुए उनके मतलब हमको पता थे, लेकिन सम और सम इसका मतलब हमको नहीं पता। तो SOME सम का मतलब होता है कुछ। सम का मतलब क्या होता है? SOME वाले सम का इसका मतलब होता है कुछ, और SUM का मतलब होता है टोटल। SUM सम का मतलब क्या होता है? टोटल। कहते हैं ना फाइंड द सम, तो टोटल निकालो इसका। तो yesterday I bought, अब इसमें टोटल बुक्स आएगा कि कुछ बुक्स आएगा? इसमें आएगा कुछ बुक्स, तो सम। yesterday I bought some books and paid a dash of ₹500। paid a total of ₹500, तो यहां पर हम लिख देते हैं SUM sum। The next one, I dash this dash toy would get broken easily। और ऑप्शंस में हमारे पास क्या है? न्यू और न्यू, दोनों ही न्यू है। NEW न्यू मतलब नया, और KNEW न्यू मतलब है KNOW नो का पास्ट टेंस, नो न्यू। तो ये न्यू है नया और ये न्यू है जाना, मतलब जानने का पास्ट टेंस। तो मैं जानता था, न्यू का मतलब क्या हो सकता है? जानता था या जाना। तो आई न्यू, मैं जानता था, मुझे पता था ऐसा ही होगा। दिस न्यू टॉय, ये नया खिलौना, मुझे पता था ये नया खिलौना बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। ऐसा कभी होता है ना, आप कोई टॉय लाए और वो आपसे इजीली टूट गया, बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी टूट गया, तो मम्मी चिल्लाती है ना, यही तो बोलती है मुझको तो पता ही था, ये खिलौना तो 2 दिन नहीं चला पाओगे तुम लोग। इट हैपेंस ना। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि मुझे पता था ये वाला जो नया वाला खिलौना है ये डेफिनेटली इतनी जल्दी टूटेगा ही टूटेगा। एंड द लास्ट वन, dash I am going with my father to dash a new dress। dash सेंटेंस क्या है? dash I am going with my father to dash a new dress। ऑप्शन हमारे पास है BY, BUY एंड BYE, बाय बाय बाय। अब यहाँ पर बाय मतलब के द्वारा, बाय मतलब खरीदना, और ये वाला बाय का मतलब है टाटा बाय बाय वाला। जब हम किसी को सी ऑफ करते हैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा या कोई भी जो व्यक्ति है वो कह रहा है बाय, मतलब अब हम जा रहे हैं। और मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने पापा के साथ एक नई ड्रेस के द्वारा तो होगा नहीं, ड्रेस के द्वारा थोड़ी ना जाएंगे, ड्रेस खरीदने जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय। बाय आई एम गोइंग विद माई फादर टू बाय अ न्यू ड्रेस। ठीक है, ये थे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं सेकेंड। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें क्या करना है? नीचे जो होमोफोन्स वर्ड दिए हुए हैं उन पर हमें खुद ही सेंटेंसेस बनाने हैं। वैसे तो मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने आप ही इन पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो द फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स इज सी और सी। SEAC मतलब होता है सागर, जैसा कि मैंने बताया था, और SEE होता है देखना। तो सी मतलब सागर पर मैंने लिखा है आई वेंट टू द सी yesterday। मैं कल सागर पर गया था, मतलब मैं सागर देखने गया था। एंड द सेकेंड वन इज आई कैन सी अ लायन इन द बुशेस। आई कैन सी अ लायन इन द बुशेस, मैं वहां पर जो झाड़ियां हैं उनमें एक शेर को देख सकता हूँ, वहां पर एक शेर बैठा हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो दीज आर द 2 sentences on these 2 words। The next one is no, no, KNOW no, NO no। प्रोनाउंस करने में दोनों एक से हैं। KNOW मतलब होता है जानना और NO मतलब होता है नहीं। तो नो मतलब जानना पर लिखा है दे नो हाउ टू ओपन द जार। उनको पता है कि किसी भी जार को कैसे खोलना है। ऐसा कभी कभी होता है ना कि कोई जार जो होता है वो बहुत ही टाइटली बंद हो जाता है और हम उसको नहीं खोल पाते, कोई भी जार हो, कंटेनर हो। और लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है मैंने कि उन लोगों को पता है कि जार को या कंटेनर को कैसे खोलना है। और NO नो, शी हैज नो ब्रदर एंड नो सिस्टर।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने मम्मी पापा के अकेले चाइल्ड होते हो, अकेले बच्चे होते हो, तो आप अपने इंट्रोडक्शन में यही तो दोगे, आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर। तो यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति एक पर्सन के लिए बोल रहा है कि शी हैज नो ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस। राइट एंड राइट, क्या है ये है WRITE राइट और RIGHT राइट। WRITE का मतलब होता है लिखना और RIGHT का मतलब होता है या तो सही मतलब राइट, या फिर राइट हैंड साइड होता है ना सीधी तरफ, तो वो वाला राइट। दोनों ही एक से हैं बोलने में। WRITE पर मैंने लिखा है माई मदर ऑलवेज राइट विद अ पेन। मेरी मम्मी हमेशा पेन से लिखती हैं, वो कभी पेंसिल से नहीं लिखती। जैसा मैं अभी पेंसिल यूज कर रही हूँ ना, तो लेकिन कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है कि मेरी मम्मी जो है वो हमेशा पेन से ही लिखती हैं, शी नेवर यूजेस पेंसिल। और राइट, टेक द बुक ऑन योर राइट, जो बुक आपके राइट हैंड साइड पर रखी है उसको ले लो। हमने आपसे कहा, किसी ने हमसे पूछा सपोज करिए कि मैम हमारी ये वाली बुक कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर जाओ और जो बुक आपके राइट हैंड साइड पर रखी है उसको उठा लो। ठीक है ना, तो इसका मतलब यही हुआ, टेक द बुक ऑन योर राइट। एंड द नेक्स्ट वन, पेल पेल, PALE पेल, PAIL पेल, दोनों को बोलने में एक से लग रहे हैं, पेल पेल, बट PALE पेल का मतलब होता है हल्का, कमजोर, और PAIL का मतलब होता है बकेट। इसके ऊपर आपने एक नर्सरी राइम है वो भी पढ़ी हो शायद, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। तो पेल ऑफ वाटर मतलब पानी की बाल्टी। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड मैंने एक सेंटेंस लिखा है, लेकिन उससे पहले हम PALE पेल को देख लेते हैं। द स्काई लुक्स पेल इन हर ड्रॉइंग, मतलब कोई लड़की है उसने एक सीनरी ड्रॉ की है, उसको कलर किया है, और हम बोल रहे हैं कि उसकी जो ड्राइंग है, जो पेंटिंग है, उसमें जो आसमान है वो बहुत ही हल्का दिखाई दे रहा है। आसमान में जो कलर है बहुत ही हल्के किए हैं उसने, उन कलर्स को थोड़ा और डार्क कर सकती है। और PAIL पेल मतलब बकेट, ही वेंट टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, वो वहां पर गया किस लिए, पानी की बाल्टी को लाने के लिए। जैक एंड जिल में है ना, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, फेच अ पेल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक्स पर करनी है। बाकी का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।